हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम थर्मोकेमिस्ट्री से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। सो क्वेश्चन है कि अगर हमने ग्रेफाइट लिया, उसे हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और अगर हमने डायमंड लिया, उससे हमने ग्रेफाइट में कन्वर्ट किया। सो यहाँ पर जो हीट एनर्जी निकलती है वो -2.1 मीन्स एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इस वाले केस में -393.7 ठीक है किलो जूल पर मोल है। अब ये वो होता है ना, ये डेल्टा एच जो किलो जूल पर मोल में है, ये होता है स्टैंडर्ड। क्या होता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड होता है कि किसी भी वे में हम कोई भी चीज़ को जैसे लिखते हैं। नाउ अब आगे क्या है? कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर द बर्निंग ऑफ द डायमंड टू CO2। यानी आपने देखना है डायमंड जो है, बर्निंग ऑफ डायमंड टू CO2, यानी जो डायमंड है वो आपका किस में हो रहा है? CO2 में बदल रहा है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जो आपको डायमंड लेना है, उसको बर्न करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो आपको CO2 देगा। हमसे क्या पूछा? हमसे यहाँ पर डेल्टा एच पूछा है। क्या पूछा है? डेल्टा एच पूछा है। अब ये वाली रिएक्शन का क्या मतलब है कि डायमंड से पहले ग्रेफाइट में जा रहा है वो, और जो ग्रेफाइट है फिर जब वो कंबस्ट होता है तो फिर वो किस में बदल देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसमें बेसिकली आपसे क्या पूछा? उसका डेल्टा एच। तो हमें इसका दे रखा है, इसका दे रखा है, दोनों को ऐड कर दोगे तब भी यही होगा। तब भी तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यही तो होगा, 395.8 किलो जूल पर मोल। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्या करना है आपको? दिस और दिस, आपको दोनों ही को क्या करना है? रिएक्शंस को ऐड करना है, तभी आपके पास आंसर आएगा। और एक इसका ये वाला स्टेप है, ये जो फॉर्मूला है, ये एक मेथड है कि हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए कोई भी एंथैल्पी फॉर्मेशन की। कि जैसे यहाँ पर हमें डायमंड की बात करें, तो डायमंड 1 है तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? इसकी और इसकी जो भी आपके पास एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी जो कितनी है? -393.7, और इसकी -2.1। तो आपको क्या करना है? 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड कर देना है, तभी आपकी जो हीट एनर्जी जो आएगी वो भी सेम ही हुएगी। मीन्स वो भी एक ऐसे ही करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द ग्रेफाइट। क्वांटिटी ऑफ द ग्रेफाइट आ गया तो हमेशा याद रखना एक कैलोरीफिक वैल्यू को भी हमें यहाँ पे सॉल्व करना होता है। अगर कंबशन आ जाए तो कैलोरीफिक वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ ग्रेफाइट आ जाए तो मोल इनटू ग्राम। देखो हमें क्या गिवन है कि एक मोल में अगर हमारे पास इतनी एनर्जी है यही, तो 1 किलो जूल में 1/-393.7 होगी, जिसे हम अप्रॉक्स 393 ले लेते हैं। फिर अगर 5000 की बात करूँ तो बस यहाँ पे 5000 को मल्टीप्लाई कर दो। अब मोल्स इनटू आप ग्राम करोगे, कितने ग्राम है वो? 12 है, तो आपको क्वांटिटी ऑफ सी ग्रेफाइट जो है यहाँ पे मिल जाएगी। ऑलराइट, सो दिस वाज योर क्वेश्चन ऑन द टॉपिक दिस। अगर आपको क्वांटिटी ऑफ ग्रेफाइट निकालना तो आप कैसे निकाल सकते हो? सिंपली जो आपके पास मोल्स हैं, मोल्स को मास के साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर जो आपको है आंसर ग्राम्स में जो है मिल जाएगा। ऑलराइट, और इसमें हमने क्या करना है? ऐड ही करना है।